तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं संदीप जी, रेरा कानून आके बहुत साल हो गए। रेरा कानून मीरा भाईंदर महानगर पालिका में अभी भी अस्तित्व में नहीं है। कारपेट एरिया से अगर बिकता है, जैसे कोई एक, मैं जाता हूँ एक सब्जी विक्रेता के पास 1 किलो टमाटर लेने, वो मुझसे चार्ज तो 1 किलो टमाटर का कर रहा है, मुझे आधा किलो माल पकड़ा रहा है। मतलब यार रेट तो 10,000 बोल रहे हो, कारपेट के बिना तो रेरा आने का मतलब क्या था कि कारपेट एरिया से बिकना चाहिए, एग्रीमेंट कारपेट, कागजों में सब कुछ बराबर है, लेकिन जो बीचे जो धांधली चल रही है वो 50% माल मिलता नहीं है और पैसा लेता है पूरा। 1 किलो टमाटर मैंने खरीदा, आधा किलो का 1 किलो पैसा चुका है, लाखों लाखों रुपए हर फ्लैट ऑनर्स के रहा है। आप रेट 20,000 बोलो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसको लेकर कभी आपको ख्याल आता है कि इस मुद्दे पे, क्योंकि बिल्डर लॉबी इन्वॉल्व है, चाहे नगर सेवक देखो अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बिल्डर, चाहे नेता लोग देखो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बिल्डर, तो हम आपसे इसलिए अपेक्षा करते हैं मीरा भाईंदर के हित में कि मुद्दा उठाएगा तो उठाएगा कौन? जो इससे इन्वॉल्व है वो तो उठाएंगे नहीं। और ये सब रोजमर्रा का प्रॉब्लम है। आज भी रेरा कानून भले अस्तित्व में आया, मीरा भाईंदर में कारपेट से माल बिकता नहीं, रेट 10,000 बोलते हैं, वो 20,000 के ऊपर गिरता है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बोलता हूँ, मीरा भाईंदर में टाउन प्लानिंग और जो भी सिस्टम है, उनका पूरा सिस्टम, और ये बिल्डर और ये नेता, ये जो तीनों नेता, मैं आपको वापस फिर उसके ऊपर ही आ रहा हूँ। तीनों नेता, ये मीरा भाईंदर को अगर जो एमिनिटीज जो चाहिए वो मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही, उसके कारण तीन, गिलबर्ट सेठ तो अभी किधर रोल में नहीं है। ये तीन नेता, ये तीनों ने आजमा लिया है, लोगों ने इसको आजमा लिया है। ये तीनों सिस्टम खराब करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। अभी आपका प्रसार फिलहाल जो व्यक्ति, जो हमारा जो मेन मुद्दा है विधानसभा चुनाव, और उसमें आपका प्रचार प्रसार कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है? देखिए, मीरा भाईंदर में हमारा बहुत अच्छा कैंपेनिंग चल रहा है। मेरे पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है, मेरे पास जो मेरे खुद के कार्यकर्ता है। मैं भाड़े पे कार्यकर्ता नहीं लेता हूँ। मेरे पास कोई 500 रुपये दे के कार्यकर्ता मेरे पास मैं लाता भी नहीं, और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। आर्टिफिशियल क्या, देखो नींबू पानी और फ्लेवर्ड पानी, इसमें बहुत फर्क है। तो अभी जो दिख रहा है ये माहौल, ये सब फ्लेवर्ड है। कि जब मीरा भाईंदर महानगर पालिका में ठेका पद्धति से बहुत सारे कामगार काम करते हैं और वो हजारों की संख्या में अस्थायी कर्मचारियों के तौर पर नियुक्ति होती है, चाहे वो सफाई का विभाग ले लो या पानी का, अगर उसका कोई, अगर आप निकाले उसमें जो डेटा निकाले, तो वो भूमि पुत्रों की जगह बाहर से लोग आके उनको रोजगार ज्यादा मिलता है। रोजगार मिलना चाहिए, कोई भी हिंदुस्तान का शख्स आए उससे हम उसको इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जो फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए वो मीरा भाईंदर करों का होना चाहिए। अगर आप वो डिटेल निकालोगे तो इस और कभी आपका ध्यान जाता है? 100%। मैं आपको वही पूछ रहा हूँ, मीरा भाईंदर में जो स्थानिक गाँव है, राई, मोरवा, मुर्दा, उत्तर, ये जो लोग हैं ना, सब इसमें अच्छे लड़के लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो झाड़ू मार रहे रोड पे, और झाड़ू मारने के वक्त है ना मुंह पे कपड़ा बांधते हैं। संदीप जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप सबसे बड़े कौन से मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हुए हो, जनता के पास जा रहे हो, तो आप कौन से मुद्दों को छेड़ रहे हो? दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे उम्मीदवार से जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया, जो मीरा भाईंदर में आंदोलन के हिसाब से कोई भी मूलभूत सुविधा हो उसे लेकर हमेशा एग्रेसिव मोड पे नजर आते हैं, चाहे वो कोविड काल की बात हो, चाहे वो पानी की समस्या को लेकर हो, वगैरह वगैरह। तो आज हमारे साथ वही शख्सियत जो संदीप राणे मनसे से उम्मीदवार है, हमारे सामने है। हमारे चैनल में आपका संदीप जी बहुत बहुत स्वागत। और हम सवाल की शुरुआत करने से पहले आपसे अपना परिचय जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। देखिए, मेरा नाम संदीप राणे है। मैं 145 से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का उम्मीदवार हूँ, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ सम्माननीय राज साहब का, अविनाश जाधव साहब का, कि उन्होंने मुझे उम्मीदवारी देकर इस मीरा भाईंदर की जो समस्या थी उसको एक चेहरा देने का काम किया है। तो आने वाले दिनों में जब 20 तारीख को इलेक्शन है और 4 नंबर का बटन मेरा है, तो परिवर्तन का बटन रहेगा ये आपके माध्यम से। आपका चिन्ह भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हमारा चिन्ह है रेलवे इंजन, और सभी भाई बहनों को मैं विनती करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें हमारे चिन्ह के ऊपर मोहर लगा के आप भारी मतों से जिताओगे, ये मेरी
संदीप जी, हम बात ये करना चाहते हैं और हमारे दर्शकों का भी आपका परिचय इस हिसाब से दें कि आपके राजनीतिक सफर की शुरुआत कहाँ से हुई, किसी पार्टी से हुई, या कभी आपने कोई चुनाव इसके पहले भी लड़ा? जरा अब हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं 1990 में सम्माननीय हमारे स्वर्गीय आनंद दिघे साहब थे, उन्होंने मेरा शाखा प्रमुख करके अपॉइंटमेंट किया था मीरा गांव से। वेरी गुड। तो मैं बहुत ही मतलब महाराष्ट्र में सबसे कम उम्र का शाखा प्रमुख संदीप राणे था उस टाइम, वेरी गुड। और उनके मार्गदर्शन से मैं काम कर रहा था। उस टाइम खासदार प्रकाश परांजपे थे, अनंत तरे थे, सतीश प्रधान थे, यहाँ पे आमदार सीताराम भोईर थे, वासुदेव नंबियार थे। राइट। तो ये बड़े बड़े दिग्गजों के साथ में मैंने काम किया है और मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ में मैं काम किया और उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन से अब तक चल रहा हूँ। और अभी मैं गए 5 साल से महाराष्ट्र मान सेना में मैंने प्रवेश किया है। मैं सम्माननीय नारायण राणे साहब के साथ में था, लेकिन भाजपा में जाने का मैंने पसंद नहीं किया। मैंने महाराष्ट्र मान सेना में जाने का पसंद किया। इसके लिए मैं आज महाराष्ट्र मान सेना का मैं शहर अध्यक्ष हूँ और उपाध्यक्ष हूँ महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना का। और चल रहा है काम, बहुत से आंदोलन मैंने किए हैं, आप तो देखते रहेंगे। बस सफर यही है मेरा। संदीप जी, आपने कभी कोई चुनाव मीरा भाईंदर महानगर पालिका, नगर परिषद, क्योंकि आपका राजनीतिक सफर बहुत पुराना है, 1990 का दौर से शुरुआत का दौर बोला जाता है मीरा भाईंदर का, तो आपने कभी कोई महानगर पालिका चुनाव या महानगर पालिका चुनाव मैंने लड़ा था 6 में, 7 में, 6 साल, हाँ 6 साल का काम था उस टाइम में लड़ा था। बस वही था। उसके बाद में पार्टी मेरा अपक्ष लड़ा था मैं, लेकिन तो मनसे का समर्थन था मुझे। ठीक है। इस समय जो वर्तमान में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आपको अपना उम्मीदवार बनाया, डायरेक्ट आपने नगर सेवक फाइट नहीं भी किया, आपके ऑपोजिशन वालों का ये हो भी सकता है और ये बातें चलती भी है कि भाई डायरेक्ट आप विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का अपना एक परिचय है मीरा भाईंदर को लेकर। मीरा भाईंदर में 60,000 के करीब मराठी मतदाता है और जब महाराष्ट्र की स्थापना 2006 में हुई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की, राज साहब ने जब स्थापना की, जो भी टिकट विकट के कारणों को लेकर उनकी जो नाराजगी थी, तो अपना उन्होंने दल बनाया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। और उसके बाद पहला ही चुनाव होता है मीरा भाईंदर महानगर पालिका की बात करो तो 2007 में चुनाव होता है। मन से 4 सीट जीतती है, एक उनका कैंडिडेट मनोनीत होता है, मतलब 5 नगर सेवक। और शिवसेना जो वर्षों पुरानी पार्टी, उसके अगर प्रतिशत या अपन कैलकुलेशन करें तो फिर उनका 5 नगर से होता है। तो ये बहुत बड़ी चलान बोली जाएगी महाराष्ट्र नवनिर्माण की सेना की। और उसके बाद 2009 का विधानसभा चुनाव आता है। उस विधानसभा चुनाव में भी चंद्रकांत जी वेती यहाँ से मनसे के कैंडिडेट बनते हैं, उनको भी 28,000 वोट मिलते हैं। वो अपने आप में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जनाधार मीरा भाईंदर में व्यक्त करता है। लेकिन जब मनप्पा चुनाव 2012 आता है तो एक नगर सेवक रहता है। फिर जब 2017 आता है तो महानगर पालिका से मनसे को एक भी सीट नहीं मिलती है और वोट ऑफ परसेंटेज भी गिर जाता है। अब ऐसे माहौल में जब जनाधार है लेकिन वो जनाधार वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने सौंपी है, तो आप उस जिम्मेवारी को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो वोट बैंक है, जो जनाधार पहले जो व्यक्त किया मीरा भाईंदर में, उसको 2024 के बाद अब जब भी चुनाव आएंगे 3-4 महानगर पालिका में कैसे पूरा करोगे? और वर्तमान में आपका परिचय, मतलब ये जो प्रचार प्रसार चल रहा है विधानसभा चुनाव को, वो कैसा चल रहा है, इस बारे में बताइए। देखिए, कोविड के टाइम से हमारा मैं अभी बात करूं तो महाराष्ट्र मनसे ने जो काम किया है वो लोगों के सामने है और हम लोग ने भी काम किया। रोड पे हमारे बाल बच्चे को छोड़ के हम लोग ने रोड पे उतर के काम किया। तो मुझे लगता है कि लोगों ने देखा है और लोग उसके बाद में तो इलेक्शन कुछ बड़ा हुआ नहीं है। बाद में इसका लगा किसका लोकसभा का, तो लोकसभा में हमारा युति कैंडिडेट नहीं था। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सेना के पास देखने का नजर ही अलग है लोगों का। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से जो भी अन्याय हुआ है, जो भी पेशेंट के ऊपर, उसके ऊपर आवाज उठाने का काम सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र सेना ने किया। यहाँ पे सत्ताधारी और विपक्ष टेंडर के नाम से यहाँ पे बहुत बड़े मीटिंग, जब टेंडर का निकलने का टाइम आता था सब इकट्ठे हो जाते थे। तो हमारा तो कोई उसमें कोई यही था ना, रोल ही नहीं था। लेकिन लोगों ने भी देखा है कि टेंडर के नाम पे अगर इकट्ठे हो रहे हैं लोग, और बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए। कोविड के टाइम से आप देखो,
सत्ताधारी और विपक्ष दोनों मिलते हैं। इस मुद्दे पर आएंगे हम। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में सेने का देखने का नजरिया अलग है। और मैं आप देखते रहेंगे, जब से महाराष्ट्र में सेने का जब प्रवेश किया हूँ अभी तक, आप मेरा हर एक आंदोलन देखिए, आक्रामक भूमिका हमारी है। उसमें क्यों? हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। आज जो विपक्ष का जो भूमिका है वो महाराष्ट्र में सेना कर रही है। तो मैं आपके माध्यम, हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट एकदम क्लियर है, हमारे पर कोई दाग नहीं है, हमारा कोई भ्रष्टाचार के ऊपर हमारे पास आरोप नहीं है, जैसा कि सामने वाले को भी लग रहे हैं। उसके ऊपर भी अब आऊंगा मैं बाद में। तो हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट एकदम क्लियर है। मैं पब्लिक को आह्वान करता हूँ, और स्थानिक भूमिपुत्र का मैंने विषय लिया है, पानी का जैसी समस्या ली है। तो मुझे लगता है ये चीज के ऊपर बात करने के लिए अगर आप सब कैंडिडेट को बुलाते थे ना, तो और मजा आता था बात करने में। अभी ठीक है, अब जब भी बुलाओ तो हम लोग पक्का आएंगे आपके साथ में डिबेट में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में सेने को लोग समझे, और समझ गए लोग। मुझसे बहुत से रोज फोन आते हैं, तो आपको इसमें 61% बदलाव दिखेगा, ये आपके माध्यम से भी। नहीं, ये तो बात मैं एग्री करता हूँ और पब्लिक भी एग्री करते हैं। ये समाचार, ये खबरें तो मिलती रहती है कि भाई मन से जनहित के मुद्दे उठाती है। लेकिन उसके साथ एक सवाल ये भी उठता है संदीप साहब, कि आप जब भी कोई आंदोलन करते हो तो कभी कभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड पर आ जाते हो। हमारा पार्टी एग्रेसिव है। मैं बोलता हमारे जैसा एग्रेसिव पार्टी दूसरा क्यों नहीं, वो मैं समझ में नहीं आता है मुझे। आज इनको लोग चुन के देते हैं, लोग इनकी समस्या लेके जाते हैं, उनका काम नहीं हो रहा है। आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आज इतना साल से आप हो, विपक्ष का भूमिका किसने बजा? आप मुझे ठाटी ठोक के बताओ, आप तो प्रेस वाले हो, ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बताओ। मैं जो भी हम बोलते हैं ऑन द रिकॉर्ड ही बोलते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड इस जिंदगी में कुछ होता नहीं। अभी आप विचार करो, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में कोविड के माध्यम से इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना भ्रष्टाचार लोगों ने देखा है। लोगों को सुविधा नहीं मिल रही थी, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, लोगों को वहां पे बेड की सुविधा नहीं थी, रेमडेसिविर की जरूरत था, किसी ने कुछ देखा नहीं। सब मेस था एकदम टोटली। इनका जो रूम बनाया था, क्या कंट्रोल रूम, टोटल डिस्टर्ब था। उस टाइम महाराष्ट्र में सेना ने आवाज उठा के उसको प्रॉपर चैनल पे लाया। 2 हॉस्पिटल तो मैंने बंद करवाए मीरा भाईंदर में, आपको मालूम होगा। 2 हॉस्पिटल मैंने बंद करवाए कि उधर वहां पे गलत ट्रीटमेंट हो रहा था, गलत लोगों से व्यवहार हो रहा था। बंद किया हम लोग ने, क्योंकि ये सब चीज वो लोग भी कर सकते थे लेकिन नहीं किया। सत्ताधारी का जो काम करने का था वो लोग ने किया नहीं। हम लोग पब्लिक हमारे पास आ रही थी, 24 घंटा हमारा ऑफिस चालू था और हम लोग उसके सेवा में लगे थे। आपकी बात, इस बात में मैं दम भी मानता हूं कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका बिना आंदोलन की भाषा ही समझती है, शिकायतों की भाषा वो नहीं समझती है। लेकिन हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि जब भी कोई आंदोलन उठता है, समस्या तो वहीं की वहीं खड़ी रहती है, लेकिन फिर आंदोलन साइड हो जाता है और फिर दूसरा कोई मुद्दा आ जाता है, फिर वो साइड हो जाता है। जनता की समस्याओं का जो निराकरण है वो पूर्ण रूपेण अभी तक हो नहीं पाता है। देखिए, इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग फल का अपेक्षा नहीं करते, हम लोग आंदोलन करते, आंदोलन करने के बाद उसका हल भी निकलता है। लेकिन क्या हुआ ना, आपको मैं बताऊं, हमारी पार्टी बहुत गरीब है, हम लोग पेड चैनल नहीं खरीद कर सकते, ये हकीकत है। हम लोग एक्शन का रिएक्शन नहीं दे सकते, हम लोग काम के तरफ। लोगों को मालूम है, जिसका मैंने काम किया आपके सामने मैं खड़ा कर सकता हूँ लोगों को। हमने काम होने के बाद में हमने ये माइक कभी नहीं दिया, जा रहे तुम्हारा काम हुआ, जा रहे पब्लिक के बीच में बोलो, माइक में बोलो, हमारा काम ही नहीं। पब्लिसिटी स्टंट में, पब्लिसिटी स्टंट में है ही नहीं। मेरे पास पैसा ही नहीं है हमारी पार्टी के पास। आज जो इधर जो पार्टियां हैं अभी जो खड़े मेरे सामने, कांग्रेस हुआ, बीजेपी है, गीता जैन जी, नरेंद्र मेहता जी, ये पैसे वाले लोग हैं। इनका बैलेंस शीट देखो ना आप, उनका बैलेंस शीट और मेरा बैलेंस शीट देखो आप, जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि पब्लिक के बीच में जाके इन्होंने क्या किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज बैलेंस शीट इनका स्ट्रांग है। उतना मेरा बैलेंस शीट स्ट्रांग होगा जब मैं भी आऊंगा पब्लिक के सामने। अभी आपका प्रसार फिलहाल जो हमारा जो मेन मुद्दा है विधानसभा चुनाव, और उसमें आपका प्रचार कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है? और 20 तारीख को चुनाव मतदान है, 23 को रिजल्ट आएगा। उसके बाद आप अपनी भूमिका मीरा भाईंदर महानगर के बतौर मीरा भाईंदर महानगर पालिका मन से अपने आप को किस स्थिति में पाएगा, या मन से वो चुनाव को किस ढंग से लेगा? देखिए, मीरा भाईंदर में हमारा बहुत अच्छा कैंपेनिंग चल रहा है। मेरे पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है मेरे पास जो मेरे खुद के कार्यकर्ता है। मैं भाड़े पे कार्यकर्ता नहीं लेता हूँ। मेरे पास कोई 500 रुपए दे के कार्यकर्ता मेरे पास मैं लाता भी नहीं, और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। आर्टिफिशियल क्या, देखो, नींबू पानी और फ्लेवर्ड पानी, इसमें बहुत फर्क है। तो अभी जो दिख रहा है ये माहौल, ये सब फ्लेवर्ड है, समझेगा। मैं राजनीति पार्टी को मैं चैलेंज करता हूँ,
आप जब नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए गए थे, आप तीनों चारों का रैली देखो और मेरा रैली देखो, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितने पत्रकार बंधु का मुझे फोन आया। तो मुझे आर्टिफिशियल काम नहीं करना है, जो फैक्ट एंड फिगर है वो। आर्टिफिशियल काम आप थोड़े दिन के लिए कर सकते हो, आप 12 महीने उसको वो खेल नहीं कर सकते हो खेल में। तो मैं जो काम करता हूँ एकदम नींबू पानी जैसा काम करता हूँ। मेरे को फ्लेवर में कोई कलर येलो ऑरेंज कलर डाल के काम मुझे दिखाना नहीं है। मेरा काम फैक्ट एंड फिगर जो है वो दिखाना मेरा काम है। मेरा प्रचार एकदम सही तरह से चल रहा है। मैं गल्लो गली में जा रहा हूँ, लोगों के घर पे जा रहा हूँ, मेरा मीटिंग सोसाइटी में चलता है। मेरा माउथ पब्लिसिटी ज्यादा है और आपको मैं बदलाव दिखेगा। आपको मैं अभी नहीं बोलूंगा, आपको आप देखोगे कि महाराष्ट्र और सैनी की ताकत क्या है, मीरा भाईंदर में दिखेगा आपको। मैं आपके ये मनसे चैनल का कोई बड़ा लीडर वगैरह प्रदेश से कोई आ रहे हैं? तो कोई नहीं आ रहा है, मैं स्टार प्रचारक खुद हूँ। वेरी गुड। मेरे कार्यकर्ता मेरे स्टार प्रचारक है। मेरी महिला जो आज मेरे साथ में जुड़ी हुई है वो मेरे स्टार प्रचारक है। क्या जरूरत है, मेरी बात सुनो। आज ही योगी साहब आए थे यहाँ पे। यस यस, योगी साहब आए थे, तो मैं योगी साहब का स्वागत करता हूँ। उनके बारे में मुझे एक भी शब्द नहीं कहना है। वो बहुत महान व्यक्ति है, लेकिन जिसके लिए वो आए थे ना, वो गलत आदमी के लिए आए थे। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बात करता हूँ। अब तो ये सब चीज क्या है, मेरे पास स्टार प्रचारक नहीं है। योगी जी आए, मीरा भाईंदर में उनका स्वागत है, गीता जी ने भी उनका स्वागत किया, मैं भी स्वागत करता हूँ। ठीक है, अभी राजनीति है, उनका वो एजेंडा है, उनको कैनवसिंग के लिए प्रमोट करना है, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन मेरे को फ्लेवर का काम मुझे पसंद नहीं है। राणे साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने बहुत करीब से मीरा भाईंदर की राजनीति को देखा है। 2000 मतलब 1990 से आप राजनीति के सफर की शुरुआत हो चुकी। आपने सब नेताओं को देखा है, जिसमें वर्तमान में जो 3 उम्मीदवार है, चाहे भाजपा की बात करें तो नरेंद्र मेहता वहां सबसे मजबूत शख्सियत है भाजपा, स्थानीय भाजपा मीरा भाईंदर की। कांग्रेस की बात करो तो कांग्रेस के सुप्रीमो मुजफ्फर हुसैन साहब है, और गीता जैन चूंकि निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, वो उनका भी राजनीतिक सफर काफी पुराना रहा है, तो आप उनको भी जानते हो। तो इन नेताओं को अगर तुलनात्मक आप ग्रेडिंग करें, ज्यादा हम ये ग्रेडिंग ही चाहेंगे, तो इन तुलनात्मक दृष्टिकोण से आप किसे कहां पाते जनता के हित में? मीरा भाईंदर, मैं जनता के नजर से अगर देखूं तो मैं इनको वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं बनता है। पहली बात तो ये तीनों को वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। मुजफ्फर साहब एमएलसी थे, एमएलसी के टाइम उन्होंने कुछ नहीं किया। मीरा भाईंदर में आप मुझे खाली बताइए क्या काम किए। नरेंद्र मेहता जी जो थे वो 1992 वोट था उनको, अचानक 56 पे आया। गीता जी ने नरेंद्र मेहता जी ने ज्यादा स्पीड पकड़ लिया था, इसके लिए गीता जी ने उनको उतराया वहां से, और गीता जैन के ऊपर विश्वास रखा था लोगों ने। गीता जैन जी ने काम नहीं किया। अब लोगों को अभी संभ्रम है, लोग अभी चाहते हैं कि नया चेहरा अभी बस हो गया। अभी इनको आजमा लिया लोगों ने, अभी आजमा लिया लोगों ने, ठान लिया है कि इनको अभी चेहरा बदली करना है। क्योंकि 20-25 साल से अगर पानी जैसा चीज आप दे नहीं सकते हो तो अब क्या किया आपने क्या किया, उसका जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो करके मुजफ्फर साहब बोल रहे हैं ना। मैं तो पब्लिक इनसे जवाब मांग रही है, आपने क्या तीनों ने किया। आज आपका बैलेंस शीट देखो, मैं मेरे मुंह का बात नहीं कर रहा हूँ, बैलेंस शीट देखो इनका किया क्या, पब्लिक के साथ में इन्होंने किया क्या ना, हो ज्वलंत उदाहरण बैलेंस शीट पे दिख रहे हैं। संदीप जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप सबसे बड़े कौन से मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हुए हो, जनता के पास जा रहे हो, तो आप कौन से मुद्दों को छेड़ रहे हो? क्योंकि ये जो चुनाव है वो अगर देखा जाए तो मुद्दा विहीन चुनाव है। जो भी चल रहा है पिछले 15, जब से चुनाव की घोषणा हुई, आचार संहिता लागू हुई, तब से मीरा भाईंदर के सिनेरियो में, इस चुनावी एपिसोड में जो जो चल रहा है, उसमें ये हम आराम से कह सकते हैं, इजी वे में कह सकते हैं कि चुनाव से मुद्दे गायब है, ये चुनाव मुद्दा विहीन है। तो आप अपने मुद्दे कौन से उठा ले? नहीं, ये आपका दृष्टिकोण है। मेरा दृष्टिकोण है कि मैं हर एक महिला, आपके चैनल के माध्यम से मैं हर एक महिला को, मैं कम से कम 2 से 3 हजार महिला को मिला हूँ, यहाँ पे मेरी बहनों को मिला हूँ। उनका एक ही नारा है, पानी पानी पानी, और दूसरा कुछ एजेंडा उनके पास नहीं है। आप सोचो 20-25 साल में अगर आप पानी नहीं ला सकते हो, मीरा भाईंदर को इतना बड़ा इलाका नहीं है कि आप उसको कोई रॉकेट साइंस आपको लाने की जरूरत है, इंडोनेशिया से, जापान से टेक्नोलॉजी लाने की, जर्मन से, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इन्होंने पानी के ऊपर कभी इसने अभ्यास ही नहीं किया लोग ने। आज बड़े बड़े दावा करते, बड़े बड़े मैनिफेस्टो में लोग लिखा पानी दूंगा, ये दूंगा, रेलवे दूंगा, मेट्रो दूंगा। सेठ मेट्रो की जरूरत ही नहीं है मीरा भाईंदर, मूलभूत सुविधाएं, मेट्रो की जरूरत ही नहीं है। मीरा भाईंदर में मेट्रो ला रहे हो आप, KFC आया है, मैकडोनल्ड्स आया है, बड़े बड़े ब्रांड्स आए। स्थानिक रोजगार किधर, स्थानिक लोगों को रोजगार किधर दिया आपने? दिया नहीं दिया।
दूसरी बात, पानी आप बोल रहे हो, मैंने अभी नरेंद्र मेहता जी बोले मैं 6 महीने के बाद मिला, इससे पहले आपने क्या किया? मैं तो बोलता हूं, चलो आप एमएलए नहीं थे, एमएलए नहीं होने के बाद में आप कोशिश कर सकते थे। सुनो, मेरा जैसा एक कार्यकर्ता जब नगर पालिका में हंगामा कर सकता है, तो आपने पत्रव्यवहार अपने कार्यकाल में जो करने के बाद उसके बाद 5 साल क्यों नहीं आपने काम किया? 5 साल आप लोगों तक क्यों नहीं गए? तो ये सब जरूरी है। देखो, आप बड़े बड़े मैनिफेस्टो करोगे, बड़े बड़े गर्दी दिखाओगे, ये गर्दी इनका है ही नहीं। अब समझो मेरी बात, ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं ना, इनको मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, इनको वोट मांगने का कोई एक पैसे का अधिकार नहीं बनता। चूंकि बात रोजगार की चली और भूमिपुत्रों की चली, तो मैं यहाँ एक सवाल भी बनता है और मैं आपसे जानना भी चाहता हूँ कि जब मीरा भाईंदर महानगर पालिका में ठेका पद्धति से बहुत सारे कामगार काम करते हैं और वो हजारों की संख्या में अस्थायी कर्मचारियों के तौर पर नियुक्ति होती है, चाहे वो सफाई का विभाग ले लो या पानी का, अगर उसका कोई अगर आप निकाले उसमें जो डेटा निकाले, तो वो भूमिपुत्रों की जगह बाहर से लोग आके उनको रोजगार ज्यादा मिलता है। रोजगार मिलना चाहिए, कोई भी हिंदुस्तान का शख्स आए उससे हम उसको इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जो फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए वो मीरा भाईंदर करों का होना चाहिए। अगर आप वो डिटेल निकालोगे तो इस और कभी आपका ध्यान जाता है? 100%। मैं आपको वही पूछ रहा हूँ, मीरा भाईंदर में जो स्थानिक गांव है, राई, मोरवा, मुर्दा, उत्तर, ये जो लोग हैं ना सब, इसमें अच्छे अच्छे लड़के लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो झाड़ू मार रहे हैं रोड पे, और झाड़ू मारने के वक्त है ना मुंह पे कपड़ा बांधते हैं। वो कपड़ा इसके लिए नहीं बांध रहा है कि धूल उड़ रहा है इसके लिए, वो कपड़ा इसके लिए बांधा है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा है और मैं झाड़ू मार रहा हूँ, उसके लिए कपड़ा लगा रहा है। ये मैं बोलता ना, ये राजनेता लोग को ये जो तीनों सत्य में थे ना, इनको शर्म आनी चाहिए। इनको स्थानिक भूमिपुत्रों को इनको खाली क्या के लिए चाहिए? टपरी उठाने के लिए। जो बेकायदेशीर टपरी उठाते और अनऑथराइज बिल्डिंग और ये गाला तोड़ते ना, उसको खाली बचाव के लिए बॉडीगार्ड का, सैनिक का, सिक्योरिटी का टी शर्ट दिया, उसके लिए चाहिए ताकि सामने वाला हमला करे उसके ऊपर, इसके ऊपर नहीं आवे करके। इसका इस्तेमाल इसके लिए ये लोग ने किया है। और मैं इनको ना चेतावनी देता हूँ, मैं स्थानिक भूमिपुत्र के साथ में हूँ। राई, मोरवा, मुर्दा, ये जो 3 बिल्डर मेरे सामने जो खड़े हैं ना, इनका इंटेंशन कुछ काम करने का नहीं है। आप समझो 1000-2000 करोड़ के मालिक है, इनको खाली एक ही मकसद है इनके पास, रीडेवलपमेंट के जो सोसाइटी जा रही है, 70% सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा रही है, और जो प्लॉट अभी बचा है राई, मोरवा, मुर्दा से उत्तन तक बचा है, इनका नजर इसके ऊपर है। मेरा जाहिर आरोप है इनके ऊपर। और स्थानिक भूमिपुत्रों को मैं आह्वान करता हूँ आपके माध्यम से, ये अगर चुन के आए तो आपका प्रॉपर्टी भी सलामत नहीं रहेगा, ये भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि बात डेवलपमेंट को लेकर निकली, रीडेवलपमेंट को, बराबर, प्रॉपर्टी लाइन को लेकर, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं संदीप जी, रेरा कानून आके बहुत साल हो गए, रेरा कानून मीरा भाईंदर महानगर पालिका में अभी भी अस्तित्व में नहीं है। कारपेट एरिया से अगर बिकता है, जैसे कोई एक, मैं जाता हूँ एक सब्जी विक्रेता के पास 1 किलो टमाटर लेने, वो मुझसे चार्ज तो 1 किलो टमाटर का कर रहा है, मुझे आधा किलो माल पकड़ा रहा है। मतलब यार रेट तो 10,000 बोल रहे हो, कारपेट के बिना तो रेरा आने का मतलब क्या था कि कारपेट एरिया से बिकना चाहिए, एग्रीमेंट कारपेट, कागजों में सब कुछ बराबर है, लेकिन जो बीचे जो धांधली चल रही है वो 50% माल मिलता नहीं है और पैसा लेता है पूरा। 1 किलो टमाटर मैंने खरीदा, आधा किलो का 1 किलो पैसा चुका है, लाखों लाखों रुपए हर फ्लैट ऑनर्स के रहा है। आप रेट 20,000 बोलो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसको लेकर कभी आपको ख्याल आता है कि इस मुद्दे पे, क्योंकि बिल्डर लॉबी इन्वॉल्व है, चाहे नगर सेवक देखो अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बिल्डर, चाहे नेता लोग देखो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बिल्डर, तो हम आपसे इसलिए अपेक्षा करते हैं मीरा भाईंदर के हित में कि मुद्दा उठाएगा तो उठाएगा कौन? जो इससे इन्वॉल्व है वो तो उठाएंगे नहीं। और ये सब रोजमर्रा का प्रॉब्लम है। आज भी रेरा कानून भले अस्तित्व में आया, मीरा भाईंदर में कारपेट से माल बिकता नहीं, रेट 10,000 बोलते हैं, वो 20,000 के ऊपर गिरता है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहिए? मैं आपको बोलता हूँ, मीरा भाईंदर में टाउन प्लानिंग और जो भी सिस्टम है, उनका पूरा सिस्टम, और ये बिल्डर और ये नेता, ये जो तीनों नेता, मैं आपको वापस फिर उसके ऊपर ही आ रहा हूँ, तीनों नेता, ये मीरा भाईंदर को अगर जो एम्यूनिटीज जो चाहिए वो मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही, उसके कारण 3 गिलबर्ट सेठ तो अभी किधर रोल में नहीं है। ये तीन नेता, ये तीनों ने आजमा लिया है, लोगों ने इसको आजमा लिया है। ये तीनों सिस्टम खराब करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। आप बताएंगे, देखो मैंग्रोव के ऊपर क्लब इनका बन सकता है, बाकी सब चीजें हो सकती है। टाउन प्लानिंग के साथ में इनका पूरा मिली भगत है। टाउन प्लानिंग में आप कोई भी अर्जी दो, फिर वो क्या करेंगे, नोटिस निकालेंगे, फिर सामने लोगों बोलेंगे आप कोर्ट में जाओ,
अपील में जाओ, ये सब फैब्रिकेट करने का जो काम है ये इनका है। और देखो मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मैं कोई बिल्डर नहीं हूँ, मैं सामान्य आदमी हूँ, सामान्य घर का एक कुटुंब का एक लड़का हूँ, और ये तीनों बिल्डर है, और तीनों बिल्डर बिल्डिंग बनाने का उनका व्यवसाय है। तो आज ये फैब्रिकेट नहीं करेगा तो इनका पेट नहीं भरेगा। तो जो चूंकि बात सिस्टम की चली, हाँ। मीरा भाईंदर को चलाता है मीरा भाईंदर महानगर पालिका, और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अपनी बॉडी होती है, चुनाव होते हैं। तो मन से इस चुनाव में आने वाले 3-4 महीने में अपने कितने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं? क्या इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आप उम्मीदवारों को भी ढूंढ रहे हो जो आपके साथ तन मन धन से खड़े हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं, और वो आपके प्रचार प्रसार में भी भूमिका अदा कर रहे हैं? तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका आने वाला चुनाव, क्या इसको आप सेमीफाइनल या फाइनल जो भी रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपकी भूमिका, मनसे की भूमिका और आपकी भूमिका किस रूप में देखते हो आप महानगर पालिका चुनाव? मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। हमारे पास उम्मीदवार सब रेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे गली गली में हमारा काम हो रहा है, नगर पालिका में हमारा काम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ लोगों को कि सबसे ज्यादा पत्रव्यवहार महाराष्ट्र और मनसेना कर रहे हैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका में। आप मुझे खाली सत्ताधारी और विपक्ष का मुझे खाली पत्र बताओ और मेरा पत्र देखो महाराष्ट्र में, आपको जमीन आसमान का दिखेगा लेवल। तो ये क्या है, हम लोग अंदर तक हमारा जो काम करने का तरीका वो अलग तरीका। यही सर मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे है कि मन से एक्टिव रहती है, मन से जनहित के मुद्दे उठाती है, जबकि जब वोट टर्नआउट की बात आती है तो आप कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हो। उसके पीछे आप क्या देखते? वही है ना, पेड न्यूज। मेरा जाहिर बोल रहा हूँ, पेड, हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन आएंगे ना, मैं आपको बताता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, एक भी नगर सेवक है ना सेठ, एक भी 100 के बराबर काम करेगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। आपको मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बात करता हूँ। ये लोग कितने भी चिल्लावे, देखो सत्ताधारी है आज, भले इनके पास सत्ता है, इनके पास पैसा है, हमारा एक नगर सेवक जाएगा ना वो सब 100 के बराबर काम करेगा। ये भी आपके माध्यम से मैं आप अपना व्यस्त प्रचार प्रसार में से समय निकाल के हमारे स्टूडियो तक आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। और चुनाव के लिए भी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। जय श्री राम।